ये जो बैनर आप पढ़ रहे हैं कि मोदी सरकार से गुहार, उजाड़ने से पहले बसाओ, ये जो बैनर है ये जम्मू में नई बस्ती के दुकानदार जो है उन्होंने लगाया है, क्योंकि यहाँ पे 38 शॉप्स को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि 38 दुकानें जो है यहाँ पे तोड़ी जाएंगी। और आज सारा नई बस्ती बाजार जो है वो सड़कों पे उतर आया है जी। बिल्कुल पूरा नई बस्ती बाजार जो है इस टाइम सड़कों के ऊपर, और जम्मू का जो सारा मीडिया भी यहाँ पे इस टाइम आया हुआ है बिल्कुल नई बस्ती बाजार के बाहर। और सारे नई बस्ती के जितने दुकानदार हैं अब वो सड़कों के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पे दरियां वगैरह बिछा रहे हैं। और ये देखिए दरी बिछा के, ये इनका कहना है कि यहाँ पे इनके फैमिली और बच्चे यहाँ पे बैठेंगे दरियों के ऊपर, क्योंकि इनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है और उजाड़ने से पहले बसाया नहीं जा रहा है। तो इनके लिए मतलब कि कोई भी इनको नई दुकानें अलॉट नहीं की गई हैं। इससे 40 दुकानें जो हैं और 40 दुकानों पे कितने लोग जो हैं ये काम करते हैं, और एक एक दुकान पे 5-5, 6-6 आदमी काम करते हैं। उन सभी की फैमिली जो है सफर होगी। और नई बस्ती के पूरे दुकानदार जो है इस टाइम रोड के ऊपर आए हुए हैं। बिल्कुल आज इन्होंने छिमियाना लगाया हुआ है। इनका कहना है कि आज हम वार्निंग दे रहे हैं, कल से हम सड़कें भी बंद कर सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि आज सिर्फ सरकार को चेतावनी दी जा रही है और कल हम ये जो दरी हैं ये लेके रोड पे भी बैठ सकते हैं। और जम्मू का काफी जो मीडिया है यहाँ पे पहुंचा हुआ है और दुकानदार जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर से बाहर भी आ रहे हैं। इनकी सपोर्ट में जो नई बस्ती बाजार के दुकानदार हैं वो भी सड़कों पे आ चुके हैं इस टाइम। सर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 38 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-8, 10-10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਫਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? देखो सरकार जी है बड़ी डिक्टेटरशिप चला रही है, कोई हिटलर राज नहीं बनी है। जम्मू स्टेट है साड़ी डोगरे तुहानू 63 साल का किराया दे रहे हैं। अज साड़ी सुनवाई मैंबर पार्लीमेंट चाहे जिन्ने भी लीडर हैं JNK दे उन्हें कहा जी साड़ी किते नहीं चलती है, तुसी अपना बंदोबस्त कर लो। भाई तुमने बंदोबस्त करने की फायदा? अही लोगों ने सरकार नू वोट पाया, तुहानू मैंबर पार्लीमेंट बनाया, आज तुसी कहंदे अपना बंदोबस्त कर लो। ये जेडे 40 दुकाना जा रही है ये 200 परिवार 200 प्लस परिवार चलता है और ये सारी छाती के उपर बुलडोजर चला के दुकाना ढा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होया। सानू जहर दे दो। लोगों ने 10-10, 20-20 लाख रुपए लिमिटा लोगों दिया पर लिमिटा जड़िया गौरमेंट मंगाएगी साड़ियां या तो साड़ियां लिमिटा माफ कर दी जाए तो सानू 25-30 लाख रुपए मुआवजा दिता जाए कि अं दूसरी जगह जाके बसा अपने बच्चों की या सारे को जो मुलाजम ने उनकी अच्छी परवरिश कर सकीए। ये तो सानू मजबूर कर रहे हैं। ये तो शरेआम डिक्टेटरशिप है। और आज तो महीना पहले इन्होंने सारे को 20,000 रुपया नित GST किराया लिया। अच्छा 20,000 रुपया किराया लेने के बाद साड़िया दुकाना 50,000 रुपया दे रहे मुआवजा। यार 20,000 रुपया कुछ लाओ, कड़ी सी इंसानियत है? ये कौन सी इंसानियत है? कितनी इंसानियत है? जिन्होंने वोट पाए थे इलेक्टेड बंदे भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड बंदे ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮент ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੰਦੇ ਕਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ डिक्टेटरशिप कने और लोगों कने भी कर देंगे, और लोगों कने भी कर देंगे ना ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ। यानी बसाना जरूरी है, पहले बसाना चाहिए, पहले बसाना चाहिए, जो जाना चाहिए। रब भी सोचता बंदे नूं मारने वाला, पहले इहदी छोटी उम्र है, अच्छी फसल कोई बढ़ रहा है। परिवार ने निक निके बच्चे फीसा देनियां, सर फीसा देनी है। छोटे छोटे परिवार ने, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, उनकी दवाई का खर्चा चलता। एक दुकान से 10-10 परिवार चलते पे, 4-4 वो भी दुकान के मुलाजम ही खच लोग। अच्छा जेडे व्यापारियों ने पैसे देने, व्यापारी साले रात को सानू सौन नहीं देते पे, वो कहते पे तुम दुकाना चलिया नहीं, साले पैसे दो। बैंक ने नोटिस कर दिए। विस्तार से बात करेंगे सभी। ठीक है। आप देखो किस तरह से लोग जो हैं सारे इस टाइम सड़कों पे उतर आए हैं जी।
और नई बस्ती के जितने दुकानदार हैं अभी ये देखिए कितने परेशान हैं और अपनी परेशानी का इजहार जो है लोग जो है कर रहे हैं। और बैनर जो इन्होंने लगाए हुए हैं इसमें इंसाफ और गरीबों को बचाने की मांग जो है की जा रही है कि इंसाफ की मांग जो लोग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। होश में आओ, 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 होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ। किसान के बदले, किसान के बदले, किसान के बदले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुकानदार है वो कर रहे हैं तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रशासन बारिश करते हैं कि अगर ये दुकानें कोई जाते हैं तो दुकान रोजी रोटी के बदले, रोजी रोटी के बदले, रोजी रोटी के बदले, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू वालों को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। जम्मू वालों को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। जम्मू वालों को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। जम्मू वालों को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एजुकेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एजुकेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और आपने देखा कि किस तरह से नई बस्ती के जितने भी दुकानदार हैं ये बाहर सड़कों के ऊपर आके ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एलजी प्रशासन होश में आओ और दुकान के बदले दुकान, लोग कह रहे हैं कि दुकान के बदले दुकान चाहिए। और आज इन लोगों का कहना है कि हम रोड को ब्लॉक नहीं करेंगे और ये वार्निंग भी दे रहे थे कि रोड को यानी कि रोड ब्लॉक भी कर सकते हैं। लोगों के लिए काम करना, लेकिन लोगों के एक बहुत ही निंदनीय और ये लोग कहीं नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये लोग आगे। ये देखिए इन्होंने बैनर लगाए हुए इधर, दुकान के बदले दुकान के बैनर भी इधर लगे हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमें दुकान के बदले में दुकान ही चाहिए। और यहाँ पे बैनर जो लगा हुआ है, हमें इंसाफ दो, हमारी रोजी रोटी बचाओ। ये बैनर लगा के ऐसे बैनर लगा के दुकानदार जो हैं बिल्कुल अपनी दुकानें शटर को क्लोज करके, आज मैक्सिमम दुकानें जो यहाँ पे हैं मेन रोड पे, इन्होंने शटर को बंद किया हुआ है और शटर को बंद करके लोग जो है सड़कों अपनी दुकानों के आगे ही बैठे हुए हैं। और सामने बैनर लगा हुआ है कि मोदी सरकार से गुहार लगा रहे कि उजाड़ने से पहले हमें बचाया जाए। ये बैनर इन्होंने लगाए हुए हैं। नेशनल हाईवे वाले भी आए थे, हमारे लोग तो समझ लेता वो ना हो तो फिर काम ही करना। सर अपनी भी शॉप, थोड़ी तो शॉप है होगी।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ लेटेस्ट नोटिस वगैरह कटे हैं इन्होंने कोई या इस तरह लेटेस्ट रात का बोला हुआ है, रात को उन्होंने बोला कि आपको ये मुआवजा दे रहे हैं। नहीं, रात को कौन बोलना है केड़ा कोई लोग कोई डिपार्टमेंट के बंदे हैं या ये कोर्ट के थ्रू ही आया इनको मैसेज आया भाई ये आप नोटिस ही या जुबानी बोल गए ने मोबाइल पे ही आया सब जो भी आया। अच्छा मोबाइल पे आया हुआ है। हाँ। तो ये बनता तो वैसे ये म्यूनसिपालिटी के जुबान म्यूनसिपालिटी का बनता था। जी 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 अब ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे गेम क्या हो रही है। अच्छा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिया था अपने एमपी को उनमें से तो बंदे आ रहे हैं उनमें से यहाँ पे अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया पहले आए थे जब इन्होंने आश्वासन दिया था कि जी जी अगर तो आपकी पहले तो दुकानें टूटेंगी नहीं, अगर टूटेंगी हाँ जी अगर आपकी दुकानें चली जाएंगी तो दुकानों के बदले आपको दुकानें दी दुकान दी जाएगी। फिर आपकी तोड़ी जाएगी। ये पहले आपको आश्वासन दिया था उन्होंने तो जूमी किशोर खंडों ने भी दिया था और रैना जी ने भी दिया था, जी, जी। जितने बड़े लीडर सब ने दिया था। जी, अब आप कॉल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को किसी को कॉल करो बुलाओ उनको बुलाया कोई आने को राजी नहीं। अब क्योंकि अब तो आप पे मुश्किल बनाई है अब तो यानी कि बन के आई, मुश्किल काफी मुश्किल नहीं बन रही है। ये मतलब अपना आप खत्म होने वाला बात काम है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ अपना भी खत्म है, परिवार भी पूरा खत्म है। बिल्कुल जी परिवार भी खत्म हो देखिए बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे जब आपका बच्चों की छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी फीसें देनी है, सब कुछ करना है, सब कुछ माँ बाप है घर में, सब कुछ है, इसी दुकानों पे सब कुछ चल रहा है। तो सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है क्या सरकार कह रही कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छा ये अच्छे दिन तो आ रही है। यही अच्छे दिन है क्या ये अच्छे दिन है ये अच्छे दिन बस जो मीर है उनको मीर करते जाओ। अब बड़ी ब्रह्मा में 20 करोड़ रुपए का इनका वो था फ्लाइंग ओवर, वो इन्होंने तोड़ दिया। बिल्कुल हाँ अब उसमें कुचवानी में जो बन रहा था वहाँ पे वो आवाज उठाई, वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे तो उनका हो गया मसला हल। वहाँ पे तो गवर्नमेंट इनका नुकसान भी हुआ है, दीवार बनाने के बाद इनको दीवार तोड़ के फिर दोबारा बनाना पड़ा। तो ये यहाँ पे क्या ये थोड़ी हम तो ये नहीं कह रहे कि हमें महल बना के दो, हमें छोटी छोटी दुकानें दे दो, जगह है इनके पास, सतवारी में जगह है, ये दे दे हमें वहाँ पे, हम खुद ही अपनी दुकानें तोड़ देंगे। अब ये गवर्नमेंट को पूछ रहे 40-50 हजार रुपए तो कितने दिन चलाएंगे। और जनता कह रही है क्या यही अच्छे दिन है, यानी कि मतलब कि जनता जो है ये कह रही है कि क्या हमारे अच्छे दिन है। और जितने भी ये लोग हैं अभी इन्होंने पीछे बैनर लगाया हुआ है, देखिए अपनी दुकानों के बाहर ये बैठे हुए हैं ये सारे लोग। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश गृहमंत्री जी से हो रहा है। इनको कंपनसेशन मिले तो 1 सेकंड में कंपनसेशन मिल सकता है, इनकी रिहेबिलिटेशन हो सकती है। क्या जम्मू बंद की कॉल हो सकती है अगर नहीं माना गया? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है, अगर प्रशासन इनको रिहेबिलिटेट नहीं करता है और इनको NH1 के तहत इनको कंपनसेशन नहीं देता है तो ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है और इस प्रदर्शन का कोई अंत नहीं होगा। बीजेपी का एक कॉर्पोरेट आपके साथ बैठा हुआ है, एक तरफ बीजेपी आपके दुकानों को छीन लिया, दूसरी तरफ बीजेपी का कॉर्पोरेट आपके साथ बैठा हुआ है। देखिए कॉर्पोरेटर के हाथ में कुछ नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ये जो केंद्र शासित प्रदेश जो है सीधा ऑपरेट गृह मंत्री जी से हो रहा है और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो गृह मंत्री जी से बात कर सके, इसलिए गृह मंत्री जी को इसमें इंटरप्ट करना होगा। जम्मू कश्मीर के अवाम की जो है वो एक्सपेक्टेशंस को हल करना होगा और इनको कंपनसेशन देनी होगी, वो भी NH1 के रूल के तहत। जो NH1 का जो कंपनसेशन है वो दिया जाए या इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, यही मांगा है हमारा। सर आप ये बताइए कि 2 मिनट तक के लंबा करना अभी भी देखो लगभग नेशनल मीडिया भी यहाँ पे पहुंच चुका है। अभी लोकल के साथ साथ नेशनल मीडिया जो है जिस तरीके से वो तारीख के नाम पर सबका विकास करेगी ऐसा
प्रशासन के अभी ये जो प्रोटेस्ट है फिलहाल रोड के अंदर ही चल रहा है। रोड के अंदर ही सारा प्रोटेस्ट, अभी ये लोग सड़कों पे नहीं आए हुए हैं। ये फिलहाल रोड के अंदर ही सारा ये जो प्रोटेस्ट है रोड के अंदर चल रहा है। और बाहर ही टेंट लगा के ये जो लोग हैं बाहर ही बैठे हैं, अपनी दुकानों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जम्मू का जितना भी मीडिया है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और नेशनल मीडिया भी यहाँ पे पहुंच चुका है। जी अनुभव क्या कहना चाहेंगे जो आज? देखिए, आज का प्रदर्शन जो है वो सड़क के चौड़ीकरण को लेके है और सरकार, उपराज्यपाल प्रशासन जिस तरह से लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहा है उसके खिलाफ है। रात को 8:30 बजे यहाँ पे लोगों के दुकानों पे नोटिस लगाए जाते हैं और सुबह उनको ये कहा जाता है कि आप दुकानें खाली कर दें। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा प्रशासन है? उपराज्यपाल प्रशासन को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के इस तरह के ऐसे जो कार्य प्रणाली है उस पे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये हमारे जो ये साथी हैं, इनकी 69 शॉप्स हैं जिनको इन चौड़ीकरण के नाम पर इनको तबाह किया जाएगा। हमारी मांग है कि विकास के नाम पर बुलडोजर ना चलाया जाए, लोगों को बेरोजगार ना किया जाए। हमारी मांग है कि इन सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, उनको NH1 के जो रूल्स हैं, जो कंपनसेशन के रूल हैं, उसके तहत इनको मुआवजा दिया जाए। और अभी यहाँ पे नई बस्ती के जो प्रधान है वो भी खड़े हैं, अभी इनका भी हम इंटरव्यू लेंगे। पीडीपी जो बिल्कुल जी, ये कह रहे हैं हम पीडीपी से हैं। बिल्कुल जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, एलजी साहब को पूछना चाहिए पहले नंबर, इनको दुकानें प्रोवाइड करके दीजिए। यहाँ प्रोटेस्ट चलेंगे, हम सब कुछ होगा। और बीजेपी को वोट दिया तब बेचारों को, गरीब लोगों का कहाँ से उठाएंगे? बीजेपी 4-4, 5-5 सब बीजेपी के बंदे हैं। अच्छा, कार्यकर्ता बीजेपी के, बीजेपी के कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ता है, ये साथ होकर काम करवा रहे हैं। सर के तुम आखना चाहते हो ये लोग कह रहे हैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ने? बिल्कुल एक ही हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही हो रहा है। बिल्कुल हो रहे हैं, तुम्हारे सामने जो हो रहा है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग कैसे जाएंगे? बिल्कुल सर, बीजेपी के ही कार्यकर्ता सारे, और हमारे इस बूथ पे कभी भी बीजेपी आ रही नहीं है। जी जी जी, ठीक है। अभी 6 महीने पहले, साल पहले भी जो आए थे हमारे पास, राणा साहब आए थे, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं होने देंगे, बुलडोजर आएगा, हम रोकेंगे बुलडोजर। और आज हमारे पास कोई नहीं है। हम आज सुबह जुगल जी के पास गए थे, जुगल जी ने हमें पूरा दिया, भी चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, बोलते नहीं कुछ नहीं हो सकता, जो मुआवजा मिल रहा है 50-60-70 हजार रुपया लेके निकल जाओ और कुछ नहीं मिलना। यानी ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको कहा है कुछ नहीं हो सकता, नहीं दुकान के बदले दुकान नहीं दे रहे। बिल्कुल कह रहे हैं, हमारे प्रावधान में भी है ही नहीं कोई दुकान देने की, हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। 200-250 बंदे जो हैं इस 500,000 बंदा इस परिवार से पेट पाल रहा है, उनका की दुकान है। इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है 50 दुकानें पे साला। बिल्कुल 50 दुकानें 1 मिनट में कहीं भी थोड़ी सी जगह लेके छोटी छोटी दुकानें 50 बना के दे सकते हैं, लेकिन इनका सोच ही नहीं है। उजाड़ने की सोच है कि मारना, उनको जहर के देके मार दो बस, और कुछ नहीं इनके लिए। बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे, पर ये अच्छे दिन के साथ साथ उनके जो ये दिन है बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके साथ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इस टाइम नई बस्ती के प्रधान हमारे साथ खड़े हैं। दुकानें है ना जी जी, इन लोगों से आपको मिलाऊं ना, 1-2 बंदे का उसका इंटरव्यू लो, आप खुद रो पड़ोगे भी कितने गरीब है। वो बेचारे कोई खरोड़े लगा रहा है, कोई बेचारा कोले बेच रहा है, कोई फ्रूट की 2 पेटियां लगा के आलू प्याज बेच रहा है। उनके अगर आज उनकी दुकानें चली जाती है ना,
वो कल बेचारे बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। मैं एक दो एक बंदे की आज सुबह मेरी बात हुई, उस बंदे की बेटी की शादी है जनवरी में। वो बोल रहा था गुप्ता जी मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, मेरी दुकान चली जाएगी। तो उस टाइम मैं इतना भावुक हो चुका था कि मेरा अपने आंसू में नहीं रोक सका। मैं इस सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ऐसा मजबूर नहीं करो कि वो कल नशे की लतों में आ गए। हमारी स्टेट नशे की लत में जा रही है कि हमारे बच्चे भी नशे में लग जाए। यही निवेदन करूंगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, दुकान के बदले दुकान दे और कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने हमारी विद GST 2 महीने पहले हमारे से किराया भी लिया म्यूनसिपलिटी ने। 47 से हम बैठे हुए, तो बहुत बड़े दुकानदार नहीं है, या छोटे छोटे दुकानदार है, कोई ज्वेलर्स तो बैठे नहीं हुए। इन्होंने करोड़ों रुपए जिनके बाप दादा छोड़ गए हैं। और ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल नवी बस्ती से कभी भी भारतीय जनता पार्टी को कम वोट नहीं मिला। हमें आश्वासन दिया गया स्टेट में, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने और हमारे राणा साहब ने आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये आपकी दुकानें नहीं जाएंगी। क्योंकि मैं सतवारी का प्रेसिडेंट हूँ, नवीन गुप्ता जी हैं हमारे साथ, हमारे पास से अभी हमारे बीच बैठे हुए हैं पवन सिंह जी, और कोई भी हमारे पास नहीं आया। हम यही निवेदन करें, हमें कुछ मुआवजा नहीं चाहिए, हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। सर थोड़ा क्या आखना इस बारे कहना चाहते हो? सर जी पहले भी ये रोडें बड़ी हुई हैं भल्ला साहब के टाइम, लेकिन सबको दुकानें मिली हैं। आज ये जो बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 80% बीजेपी की वर्कर है। अगर ये उनकी ये हालत है तो आम जनता की क्या हालत करेंगे? ये कम से कम इनको 20-25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। एक दुकान में 4-4, 5-5 फैमिली पर पड़ रही है। कम से कम ये दुकानदार बड़ी दुकानें इनको छोटी दुकानें दे रहे हैं। ये कहाँ जाएगा? दुकानदार हमारा ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? जूते की दुकान है जी, पहली दुकान मेरी है। 3 पूरी बैठ रही है, सीसी से दुकान हमारी, पहले मेरे फादर साहब है, अब मैं बैठ रहा हूँ। अब 6 महीने तक किराए क्लियर है, अब कैसे उठा दो जी? हम कोई ऐसे थोड़ी बैठे हैं, आपने हमें बैठाया तो हम बैठे हैं, ऐसे तो नहीं बैठे। आपने आपको हमें दिया स्टेट लाइन पे बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। स्टेट लाइन पे नहीं बैठे हुए, ये बिल्कुल म्युनिसिपैलिटी के बसाए हुए 1965 के। अच्छा, या पहले नहीं था, पहले क्यों बैठाना था इसमें? ये 1965 के किराएदार हैं, ये बिल्कुल अलाटेड कोठे हैं। ये किसने कहा कि स्टेट लाइन पे बैठे हुए हैं? डिपकॉम साहब कह रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डीसी साहब ये कोई सुन रहे नहीं है जी, इनके पास जाओ, ये ऐसे हाँ जी 2 मिनट में बोलो जो बोलना है, ऐसे कर रहे हैं जैसे यूपी बिहार से हम कोई ऐसे रोंगी आए होते हैं, नहीं ऐसे बात कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा। कोई हमारे से ढंग से किसी ने बात नहीं किया आज तक। और बिल्कुल ऐसे भैया वो बोल रहे हैं मोदी जी का प्रोजेक्ट है गति शक्ति। उन्होंने बोला, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला मैंने परसों उनको जवाब देना है, भाई इनकी दुकानें तोड़ो। मैंने गति शक्ति प्रोजेक्ट है, मोदी जी के सामने बैठना है, उनको ये बताना है, ये बली लगा के बताना उनको, ठीक है ना डिपकॉम को पता है जमीनी हकीकत। हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे बैंक चेक करो, हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, लिमिट ली हुई है। 10 लाख की लिमिट ली हुई है। बैंक का लोन ऑनलाइन तो इनके बच्चों को पकड़ लेगा कल को। मैं लोगों के पैसे देने हैं, वो बाहर के सामान लिया हुआ है। अब देखो से मेरी दुकान जाके तो सुबह आगे पैसे व्यापारियों को देना है हमने, जहाँ से सामान लाते हैं। अगर हमारी दुकानें कैसे आने वाले 60 साल से इनको चाहिए जहर दो। हमारे बैंक की चेक करो। हम 77 की हमारी अलॉटमेंट हुई है। 13 दुकानें हैं जो सवारी चौक में है, सबकी अलॉटमेंट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो म्यूनसिपल बनी है। वो ये इकट्ठी है सारी, इनकी आग लगी थी, जल गई थी, फिर उन्होंने बना के हमारी उधर टेंडर में उसमें टेंडर में दुकानें बनी है हमारी। ऐसे नहीं बैठे हम चोर, ऐसे नहीं आगे बाहर से। अगर 60 साल से बैठे हैं, यूपी बिहार को जाना चाहते हैं, जम्मू को बाहर भेजना चाहते हैं, यूपी बिहार को जहाँ पे जाना चाहते हैं। दुकानों के बदले दुकानें तो दो। हम हमारी मांग नहीं तोड़ो अगर तोड़ रहे हैं तो, लेकिन कोई बड़ी डिमांड नहीं है। 6-8 फुट की दुकानें हैं, कहीं दुकानें दे दो, चुप करके सारे बस जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सारे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं बिल्कुल 50,000 रुपए लेके जाओ, 50,000 रुपए तो क्या बनता 50,000 यहाँ 1 लाख से। हमारी डिमांड है इनको दुकान के बदले दुकान दी जाए बस, नहीं तो इसकी आगे कार्रवाई हम देखेंगे अभी इससे ज्यादा क्या होगी।
दुकानें भी बंद होंगी, बाजार भी बंद होगा, रोड भी बंद होगा। यानी कि इसके बाद अब रोड भी बंद कर सकते हैं। कर सकते हैं, हमें आश्वासन, खाली आश्वासन मिल रहा है। भी कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी जो हमें मजबूर कर रही है सुसाइड करने में। इस बंदे का क्या कसूर मर है? जाएंगे, मैं दिखाने तो मरने के लिए भी सब तैयार बैठे हैं। मर जाएंगे। हमारा देखो क्या है, बच्चे मर जाए, हम तो मरेंगे। अब रोजी रोटी चलेगी। मैं क्या भाई के बेटी की शादी है जनवरी में। सुबह मेरे साथ वो बैठे हुए थे, वो बोलते कि मैंने शादी कैसे करनी है, क्या जवाब दे देना के जवाब की शादी कैसे होगी? शादी करवाना गुड्डी करने का खेल थोड़ी है। अब पैसे लगते हैं, बैंक डाल वाले पैसे लेते हैं, लोगों को नीचे जमीन में बिठा के थोड़ी लोगों को रोटी खिला के भेज देना है। ये गवर्नमेंट समझती कोई कैंसर पेशेंट है और शुगर पेशेंट है, घर में पड़े हुए हैं, बेडों में आके जब तो क्या हालत है। फैमिली कितनी थोड़ी कितनी फैमिली है? 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 4 बच्चे ने? 2 बच्चे हैं। अच्छा 2 बच्चे। हाँ, मेरे पोता है एक, बेटा बंद बहुरा नहीं है अभी, और कुछ नहीं। हम कुछ नहीं चाहिए, हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। कुछ नहीं मांग, हमारी कोई मांग नहीं है। हमें छोटी छोटी दुकानें बना दे गवर्नमेंट के पास, हम जगह बताते हैं, हमें जगह दे दे, दुकानें हम खुद बनवा लेंगे। हम अपने पैसा कम लोगों से किराई करके हम तुम्हें जगह प्रोवाइड कर दे। दुकानें हम दुकानें भी नहीं मांगते इनसे, हमें 6 बाई 6 का 8 बाई 8 का खोखा लॉट कर दे। हम जगह बताते हैं इनको। सरकारी कानून बोर्ड में तो सामने कुरान में दुकानें पड़ी हुई है, वो हमें दे दे, हमें लॉट कर दे, हम वही दुकानें हम खुद बना लेंगे। सरकारी नहीं देनी, हमें हर शमशान घाट के पास शमशान के पास घाट के पास जगह पड़ी हुई है गवर्नमेंट के पास, म्यूनसिपलिटी अपनी जगह शमशान घाट के पास, वो हमें दे दे। हम इन लोगों को लिए बना दे, दुकानें बना दे। सर इस टाइम कोई मिनिस्टर आ रहा है, किसी ने फोन किया, कोई MP वगैरह कोई और भी कहते उन्होंने आए उन्हें किया चीफ सेक्रेटरी फोन, चीफ सेक्रेटरी अकेले भी कुछ नहीं बन सकता। अच्छा उन्हें आख्या भी साढ़े बिच इल्ले कुछ नहीं है, ये दुकाना जानियां बाद चाहे कोई रखे भी कोई अगर ही है कब लगते जो लेंदियां पटोई तो बाद कोई नहीं पूछना, मरी जाने को 1 महीना बंदा बेला रहे हो तबाह ही होंदा, बाद कुछ नहीं बनना जी। फिलहाल अगर दुकाना पहले दुकाना मिलियां ते बाद दुकाना टुटन ते फिर के कुछ होंदा जे। और बच थोड़े के ही हुआ कि पहले दुकाना दवाइयां जान, बाद जो मर्जी किया जाए। यानी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जम्मू की यूटी सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हम मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे देश का, मीडिया हमारे साथ पूरा बराबर खड़ा हुआ है। आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। मीडिया के पूछ सकते हो कि आपके हाथ क्यों खड़े हैं? आप लोग उनको मीडिया पूछ सकता है कि आपके हाथ क्यों खड़े हो, सड़कों पे क्यों है? क्यों सड़कों में? यही अच्छे दिन हमारे, यही कहते हैं अच्छे दिन। MP साहब फोन अच्छे दिन करते हैं चीफ सेक्रेटरी को, वो MP साहब की बात नहीं मानते तो उन गरीबों की कौन मानेगा? बिल्कुल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। MP चुनने का फायदा क्या है? जम्मू से तीसरी फिर दफा MP चुनने का फायदा क्या है? इलेक्शन लड़ने का फायदा क्या है? हर कोई खर्च होता है, फायदा क्या उसका? तीसरी दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों ने बना के भेजा है भैया। नवी बस्ती से महाराज सबसे विनिंग लीड करके गए हैं, ये हमें जयसिला दे रहे हैं। दिल्ली जाके मोदी जी से करें बात, यहाँ पे बात कर रहे हैं। कह रहे करेंगे, लेकिन जब तक बात करेंगे तब तक इधर स्वाहा हो जाएगा। हमें टाइम देना कि 1 महीने तक हम नहीं देते, आप 1 महीने तक कोई करो, 1 महीने का टाइम तो देते। उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया, 18 को नोटिस लगा रहे हैं, 19 का टाइम दिया, आज का टाइम चोरों की तरह नोटिस लगा रहे हैं। 8:30 बजे 8:30 बजे नोटिस लगा रहे हैं कि सुबह दुकानें खाली कर दो। ये कौन सी डिक्टेटरशिप है? वैसा तो हिटलर भी नहीं करता था, जिसको पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड मानता है कि हिटलर एक डिक्टेटरशिप है। ये हिटलर से ज्यादा डिक्टेटरशिप होगी क्या प्रशासन को? LG प्रशासन को होश में आना। 6 महीने तक के किराए क्लियर है, बिल्कुल 6 महीने का किराया लिया, 7वें महीने का अगर नहीं ना, अगर 2 दिन मिलता है 7 महीने का किराया भी लेने आ जाएंगे जी। और भी तो GST ले रहे है म्यूनसिपैलिटी आज, ये तो म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर का फर्ज बनता है। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है कमीशन हमारा म्यूनसिपलिटी का, जिसने अभी नोट्स निकाले थे भाई किराया दो किराया दो। हमने किराया पूरा किराया दिया इनको, फिर भी हमें जो निकाल रहे हैं दुकानें खाली कर दो, लेकिन म्यूनसिपलिटी से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। दुकानें के बदले दुकानें चाहिए, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जमीन लाट कर दे, हम दुकानें खुद बनवा लेंगे। हम यही प्रशासन LG साहब से यही गुजारिश करते हैं। जब तक हमें कुछ हल नहीं निकलता, आज तो हमने ऐसा धरना दिया, कल हम रोडों में भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई रोंगिए थोड़े फंसाए हुए जो बांग्लादेश से आ गए हैं, कोई हम जहाँ के डोगरे हैं उनको उठा नहीं सकते, उनको उठा नहीं सकते। उधर गए ना बटिंडी में,
देखे कितनी कितनी क्लोजमेंट हो रखी है बटिंडी में, उधर कोई नहीं बोलता। ये पीछे सरकार गई थी तभी में, जूते छोड़ के भागे थे वहां से। तभी में गई थी, वहाँ लोगों ने इनके टोपियां जूते छोड़ के आगे वहां से नंगे पाँव एलजी गवर्नमेंट भागती आई, उन लोगों के आगे नहीं आते। हम डोगरों को, शरीफ लोगों को तंग कर रहे हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट को तंग नहीं कर रहे। आप मानती है कि इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को आपके बीच में होना चाहिए था, सड़क पे होना जरूरी क्योंकि आपने वोट डाला हुआ है? बिल्कुल होना चाहिए था। तो अब वो लोग सड़कों के आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या इनकी पता नहीं कौन सी मजबूरी है, काली बेटे मन के साथ चुप करके बैठे हुए। हम तो यही कहेंगे कि अगर हम आज आप हमारे साथ नहीं है, कल क्या आपने इलेक्शन नहीं लड़नी? नहीं लड़नी इन्होंने लोगों ने इलेक्शन कल, क्या सरकार नहीं बननी स्टेट में? फिर देखेंगे हम कि कैसे लोग वोट मांगने आते हैं हमारे से। आज ये हमारे साथ हो रहा है, ये तो डिक्टेटरशिप चलाएंगे, कल और किसी साथ भी करेंगे। स्टेट लैंड होने का कौन कहता स्टेट लैंड है? अगर स्टेट लैंड है तो ये किराया जो म्यूनसिपलिटी हमसे 63 साल से ले रही है, क्यों ले रही थी? क्यों ले रही थी? एक दफा ये दुकानें हमारी चल गई थी, इसका बकायदा टेंडर हुआ था और इसमें एक बंदा मरा भी हुआ है। वो बच्ची की दुकान थी हमारी, उसमें बंदा भी मरा हुआ, बड़ा रिकॉर्ड है हमारे पास। संतराम चौधरी की दुकान के साथ वो दुकान थी, बच्ची बर्फ वाले की दुकान थी, उसके अंदर लड़का सोता था रात में, वो लड़का जल भी गया था वहाँ। वो पहले वो कच्चे हो गए थे, सोया हुआ जल भी गया। सर आज आपका प्रोटेस्ट कितनी देर चलने वाला है? अभी देखो जब तक कोई हमें जवाब नहीं मिलता या कोई हमारे साथ बात नहीं होती, क्योंकि दरी बिछाई है मेरी, आप लोग बैठेंगे दुकानों के आगे? बैठेंगे जी, बैठ रहेंगे। हमें भूख हड़ताल भी करने पड़ी तो हम करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ज्यादातर 80 से 90% लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और ये लोग कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के साथ ऐसा हुआ तो बाकियों का क्या हाल होगा, क्योंकि ये एमपी जुगल किशोर जी के पास भी गए थे और वहां से भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। और आप देखिए अभी तक मैक्सिमम यहाँ पे लोग अभी भी लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है जारी है और जितना भी मीडिया है जम्मू का इधर इस टाइम आप देखते सोशल मीडिया भी यहाँ पे काफी है और लोग ये टेंट लगा के सड़कों के बीच में आए हुए हैं। सर आप एक गाड़ी की चाबी दिखाओ अपनी, अभी थोड़ी सी गाड़ी आगे करोगे? चलो प्रोटेस्ट जो है अभी यहाँ इनका लगातार जारी है और कह रहे हैं कि बाहर दरिये बैठा के हम ये सारे लोग दुकानों के आगे बैठेंगे और प्रोटेस्ट जो है क्योंकि नई बस्ती के अंदर से भी काफी दुकानदार इनके सपोर्ट में। हम सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से क्या चाहते हैं? अगर सरकार हमें वापसी दे सकती है तो सरकार हमें 4 के पुड़िया दे दे और हम वो पुड़े खा के यहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट जो है ये लगातार जारी है जी, लगातार लोगों का प्रोटेस्ट ये पे जारी है और यहाँ पे काफी परेशान है लोग क्योंकि 40 के करीब दुकानें जो है यहाँ पे तोड़ने का आदेश दिया गया है और लोगों का कहना है कि हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। और वीडियो को अपने शेयर भी करना है क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तो बात जो है सरकार के कान तक पहुंचेगी और सरकार जागेगी कि कम से कम 40 दुकानदार यानी कि जिनकी दुकानें टूटने वाली हैं उनको नोटिस दिए गए। इन लोगों का कहना है कि हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए क्योंकि इस पे 400-500 लोग जो है सफर करेंगे। सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। वीडियो को शेयर भी करें। आप देखें रिपोर्ट निर्भय चैनल।